ओम शांति। आज के इस अनुभव सत्र के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत सुंदर सुंदर नए बाबा के नए पुराने बच्चे सभी मिक्स जो है उनके अनुभव सुनते आ रहे हैं। आपको सभी को आशा है कि अनुभव सुनने में जरूर रुचि आती होगी, मजा आता होगा और अच्छा लगता होगा कि कैसे हमारे प्यारे बाबा ने एक एक रत्न को चुन चुन करके बनाया है। बाबा का जो एक गीत है ना, चुन चुन के तूने ये बगिया बनाई, तो इस प्रकार से बाबा का ये बेहद परिवार बना हुआ है। और उसमें से हमारे चिंचवड़ की छोटी सी फुलवाड़ी, जिसमें जो भी फूल है उन सभी की क्या क्या महक है, क्या क्या खुशबू है जो बाबा ने उनमें भरी है, वो हम सभी सुन रहे हैं। तो जैसे आज हमारे साथ जो जुड़े हैं अनुभव बताने के लिए बाबा के एक नए लेकिन अनन्य विशेष बच्चे हैं, सुनील भाई जी। हम सभी उनको डीमार्ट वाले सुनील भाई जी इस नाम से थोड़ा सा जानते हैं उनकी विशेष सेवा के कारण। वैसे तो आप थोड़ा सा बचपन में कभी ज्ञान का टच था आपके जो कोई मित्र संबंधी है उनके कारण, लेकिन फिर थोड़ा सा बीच में टच छूट गया। लेकिन ये भी एक विशेष है कि बाबा का जिस रत्न पे विशेष प्यार होता है, तो बाबा उसको जैसे कि कुछ मूलभूत धारणाओं में बहुत सेफ रखता है। तो वैसे आप कुमार जीवन में आगे बढ़ते रहे और फिर से आपको दो ढाई साल के पहले अभी बहुत सुंदर रीति से ज्ञान से फिर से आप जुड़ गए, बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए और रेगुलर पंक्चुअल बाबा के बच्चे बने। आप वैसे तो सैटरडे संडे हो या कोई भी प्रोग्राम हो सेंटर में आते हैं, लेकिन रेगुलर मूवी एम्पायर की गीता पाठशाला में करते हैं, एम्पायर स्टेट की गीता पाठशाला में। अ, जैसे ही एक बाबा का ये भी होता है कि निमित्त बहनों का संकल्प कैसे बाबा पूरा करता है। तो एक था दीदी को कई दो ढाई साल से ये संकल्प काफी बार चलता था कि जहाँ से सेंटर का बहुत बेहद का और यहाँ से ही बहुत सारा किराना खरीदारी करनी पड़ती है, ग्रोसरी जो है। तो उसके लिए एक पहचान का दुकान था, वो भी बाबा के सेवा में ही थे, लेकिन अचानक से वो दुकान उन्होंने किसी और को दे दिया। तो इसलिए फिर वहां से सब किराना बंद हो गया। खरीदारी ही करनी है लेकिन वही कि माल अच्छा हो, रेट अच्छा हो, इस टाइप से। तो दीदी का बहुत बार संकल्प चलता था कि कोई ऐसे भाई विशेष हमें मिल जाए जो ये सेवा को देखे, थोड़ा सा जांच परखने की सेवा को। और उसी समय आप रत्न बाबा के घर में आए और उसी समय आपके संकल्प ऐसे चलते थे कि मैं तो डीमार्ट में मैनेजर हूँ, आप वैसे लौकिक में डीमार्ट में मैनेजर की पोस्ट में काम करते हैं। तो आपका ये संकल्प चलता था कि यहाँ के तो सारे प्रोग्राम दीदी सैटरडे संडे रखते हैं और मेरी छुट्टी तो बुधवार गुरुवार इस टाइप से वीकली डेज में होती है, क्योंकि डीमार्ट तो रविवार को ज्यादा फुल होता है। तो इसलिए आपका ये संकल्प हमेशा चलता था कि मुझे सेवा का चांस कैसे मिले। तो बाबा ने ये संकल्प जैसे बच्चों का जैसे पूरा करता है वैसे पूरा किया। और ऐसे ही आपसे बातचीत में पता चला, और आप वैसे भी पिंपरी में सिंधीज के साथ काफी पहचान होने के कारण बहुत अच्छी तरह से जो भी बाबा के घर की खरीदारी की सेवा है, सिर्फ किराना माल की नहीं, लेकिन जो भी खरीदारी है, तो जहां से भी जिस भी दुकान से अच्छी मिलती है रेट को मैच करते हुए, वो आप बहुत अच्छी तरह से घर में ला करके स्टोर रूम में रख करके सेट करके जाते हैं। तो वो भी मतलब संकल्प की भी अभी खरीदारी की जो ये थी, वो दीदी को बिल्कुल अभी नहीं है, वो निश्चिंतता है। तो इतनी आपने बहुत सारी दुआओं भरी सेवाएं आप वर्तमान समय कर रहे हैं, और कुमार जीवन अपने आप में बहुत विशेष जीवन है जिसको आप आगे बढ़ रहे हैं अपने पुरुषार्थ से। आपके ज्ञान में योग में बहुत रुचि है, और साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से सेवाओं में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं सुनील भाई जी से कि वो ज्ञान से कैसे जुड़े, ज्ञान की कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगी, बाबा के घर से पालना कैसी मिली, ये सारे अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद दीदी। मैं पहले तो अश्विनी दीदी और आकांक्षा दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ
मैं इधर अपना जो दीदी ने जैसे कहा कि मेरी सेकंड इनिंग वापस से चालू की। इसके पहले मैं बचपन में हमारे पापा के फ्रेंड थे, वो ज्ञान में आए थे पहले। वो हम उनके वहाँ ये सीखने गए थे, अपनी पढ़ाई सीखने गए थे। तो वो हमें गुरु थे हमारे। मैं होटल का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उनका खुद का रेस्टोरेंट था। तो उधर हम 2 साल के लिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई छोड़ी थी, तो 6 महीने का मेरा ब्रेक था। तो 6 महीने के ब्रेक में मैंने यही सोचा कि मैं लखनऊ जाके उनसे सीखता हूँ, कैसे करते हैं, कैसे होटल करते हैं। मेरी रुचि थी कि खान-पान की लाइन में आगे बढ़े। उधर हम गए तो उनके पूरा परिवार है ना अर्पित था, इसमें था, ज्ञान में चल रहा था। मेरे हिसाब से 10-15 साल तक हो चुके थे। उन्होंने हमें कभी नहीं कहा कि आपको आना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, पर हर बार है ना हमें ना उनकी ना अनुभव सुनाते थे। और जब भी मैं उनके अनुभव सुनता था ना, तो मैं आश्चर्यचकित होता था, क्योंकि मैं उनको पहले भी उनके जब वो ज्ञान में नहीं चलते थे, तब भी मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं उनके साथ रह चुका हूँ। तो हमें बहुत उनमें फ़र्क दिखाई देता था कि जो इंसान पहले एकदम अ, यानी विकार इन द सेंस क्रोध में था। एक रहता है कि डोमिनेटिंग नेचर है, एक रहता है कि समाज में अपना उठने-बैठने में थोड़ा पावरफुल नेचर था। वो बंदा एकदम ही नरम हो गया, एकदम ही सबके साथ स्नेह के साथ बात करने लगा। परिवार को सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें बहुत आकर्षित कर रही थी। हमें भी फिर उनको देख के ऐसा लगता था कि इंसान बदल सकता है। कोई तो ऐसी पावर है जो इंसान को बदल सकता है। तब हम अंकल को हमेशा बोलते थे कि अंकल ऐसा क्या है जो हम भी कर सके, तो यानी हमारे भी इसमें आ जाए। और पहले से मेरा है ना सॉफ्ट नेचर था। और मेरी ये पहले से बचपन से ही ना, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ ना, वो घर है ना पहले से ही भक्ति मार्ग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो कुल देवता हैं वो हमारी दादी के ज़माने से हम उन्हें फ़ॉलो करते हैं। बेसिकली हम सिंधी हैं, पर बचपन से ही हमारे घर में ना नॉन-वेज ना कुछ बना ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में जो भक्ति मार्ग में नाम लिया जाता है, वो शपथ घेतात त्याचं नाम लिया जाता है, उसमें नाम लिया गया हमारे। हमारे मम्मी-पापा सबका नाम लिया होता है। हम भी बचपन से जब जैसे पले-बड़े, तो हमें हमेशा यही सिखाया गया कि खाना-पीना जो है नॉन-वेज ये सब खराब होता है। आपको बड़े होके नाम लेना है और आपको भी भक्ति मार्ग में आगे चलना है। मेरी मम्मी, मेरे भाई-बहन अभी भी है ना भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। मैं भी उनको सुनता तो था, पर कैसे होता है, रुचि नहीं थी। पर बोलते हैं ना कि वो कैसे होते हैं, भेड़-बकरियाँ कैसे होती है ना? पूरा परिवार जहाँ जा रहा है तो दूसरी भेड़ भी वहीं जाती है। वैसे ही मेरा जीवन था। मैं मम्मी ने बोला है, पापा भी वहीं जा रहे हैं, भाई-बहन भी कर रहे हैं, और हमेशा मैंने मेरे घर पे ना संपन्नता देखी, उसके से खुशियाँ देखी। तो मुझे भी ये लगता था कि ये सही है, पर सिर्फ़ अंदर से रुचि नहीं आती थी, वो दिल को टच नहीं करती थी वो बात। तो हमने भी हमारे 10th स्टैंडर्ड के बाद हमने वो नाम लिया, कुलगुरु का नाम लिया। हमारे कुलगुरु जो दिल्ली में रहते हैं, और हर साल हम दिल्ली में जाते थे, या कुलगुरु यहाँ आते थे, तो हर साल उनके इसमें जाते थे, सत्संग के लिए जाते थे। सत्संग 1 डेढ़ घंटे का होता था, पर हम 10-15 मिनट भी है ना ध्यान से बैठ नहीं पाते थे। इधर हमारे उधर मंदिर भी था, जिसमें हर संडे को ये होता था, संडे और वेडनेसडे को उधर सत्संग होता था। तो हर वेडनेसडे को हम पक्का जाते थे। मम्मी इनको सबको लेके जाना होता था, सेवा भी थी, पर बैठते पूरा थे, पौन घंटा 1 घंटे का जो भी सत्संग होता रहता था। पर उठते थे तो हमेशा यही सोचते थे कि आज सुना क्या? और रिकॉल नहीं कर पाते थे। याद नहीं होता था ये क्या सुनाया जा रहा है। पर इतना ज़रूर लगता था कि वातावरण बहुत शुद्ध है। उधर बैठने में बहुत अच्छा लगता था। शांति था, दुनियादारी से बहुत दूर था, और अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो ये हो रहा है। और जब भी अकेले रहते थे ना, तो हमारे मन में हमेशा यही चलता था कि दुनिया बनी क्यों है? बचपन से मुझे बहुत ख्याल आता था। मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। मेरे को ना वीडियो गेम खेलने की बहुत आदत थी। तो मुझे बीच-बीच में ऐसा लगता था कि भगवान को भी वीडियो गेम खेलने की आदत है। क्योंकि मैं कभी-कभी ना इसको आकाश में भी देखता था, तो ऐसा बोलता था, आज अगर ये चाँद-तारे नहीं होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। मैं नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। ये जो भी संसार बना है, सृष्टि बनी है, नहीं भी होता तो क्या होता? कुछ तो कारण होगा ना। यानी मेरे को उसका ना मूल कारण नहीं पता चलता था कि क्या है उसका कारण। पर मेरे को तब अभी बोलते हो बचपन है, तब जब क्लैरिटी नहीं है, तब मुझे यही खुद को आंसर लगता था कि ठीक है, बाबा को भी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, तो बाबा भी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, और इसमें हर एक को एक-एक पार्ट दे रखा है। सब अपना-अपना पार्ट खेल रहे हैं। फिर बीच में ये भी सवाल आता था कि इसमें हीरो-हीरोइन कौन है? मेन जो एक्टर होता है, वीडियो गेम में भी एक मेन एक्टर होता है जो सबको ये करता है। फिर ऐसा लगता था नहीं, करोड़ों देवी-देवता है, बचपन से सुनते आए, करोड़ों देवी-देवता है, तो ये करोड़ों देवी-देवता सब वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो किसमें शायद मैं एक्टर हूँ, किसमें कोई और एक्टर है, कोई चलता रहता था ये। मैं बचपन से, बोलते हैं ना वो, यानी हर रोज़ शिव के मंदिर में जाके दूध चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, वेडनेसडेज़ को मैं बोला जैसे सत्संग में जाना। हमारे घर पे ना रोज़ मम्मी मम्मी का आज भी है, सुबह 4 बजे पक्का उठती है, सालों से है। मेरे को याद नहीं, बहुत सालों से, शायद मैं पैदा हुआ तब से ही है। तो मेडिटेशन वो भी करते हैं, तो हमारे घर पे हमेशा वही था। सुबह 6 बजे से ना हमारे इधर है ना, हम ये सिंधीज़ है ना, तो सिंधीज़
सिंधीज़ और पंजाबी एक साथ होते हैं। उनका है ना कल्चर मैच मैच होता है। तो जो सुबह गुरबानी चलती है, जो अभी इधर से लाइव दिखाई जाती है अमृतसर से, तो सुबह 6 बजे से ना हमारे टीवी पे ना वो गाने चालू हो जाने, गुरबानी चालू हो जाने की। उसके बाद हमारे इसमें सुखमनी आती है, सिंधी इसमें सुखमनी चलती है, वो चालू हो जाने की। तो जब तक हम स्कूल जाते थे ना, सुबह नींद में से उठते ही स्कूल जाने के बीच में हमें पूरा टाइम वही कान में चलता था। तो स्टार्टिंग से वो नींव थी। पर हमारे घर पे ना हमारे भाई-बहन है ना हमसे बहुत आगे थे इन चीज़ों में। पढ़ाई में भी आगे थे और इन चीज़ों में भी बहुत आगे थे। उनका है ना भक्ति मार्ग में उनका मेडिटेशन या उनका सेवा वो सब आगे थी। और मैं उनमें सब में ना एक चंचल बंदा था। मम्मी भी और पापा भी बोलते थे कि आगे यानी इसका इसमें भी ध्यान नहीं है तो करेगा क्या? नहीं, इसमें तो ध्यान होना चाहिए। मम्मी मुझे बोलती थी फ़ोर्स नहीं था पर एक मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि मैं मेडिटेशन पे ज़्यादा बैठता नहीं। और मैं मम्मी को ये बोलता था, "मम्मी मेडिटेशन पे बैठा तो मैं सो जाता हूँ।" और क्या ध्यान दूँ समझ में नहीं आता और किसने कभी सिखाया नहीं था। 5 नाम ज़रूर वो जो हमें नाम लेते हैं वो ज़रूर था पर उसको किस विधि से करना है वो कभी सिखाया नहीं था। तो हम भी बैठते थे कभी मम्मी का मन मानने के लिए हफ्ते में 1 बार तो पक्का उन्हें सत्संग में लेके जाना होता था इसलिए जाते ज़रूर थे और कभी मम्मी का मन मानने के लिए बैठते थे। पर अंदर से ना वो दिमाग में फिर कुछ और ही बातें चलती थी। सब उसी टाइम पे कुछ ना कुछ बातें चलती थी। अगर मैं अभी खेल के आया हूँ तो मैं आज आउट क्रिकेट क्या खेला या मैं पढ़ के आया हूँ तो कल कौन-सी पढ़ाई करनी है। मेडिटेशन में बैठा हूँ पर वही दिन भर की बातें चली रहती थी। तो कभी मैं 100% वो बैठ नहीं पाया और कभी वो अंदर से संतुष्टि कभी टचिंग ही नहीं हुई कि मैं बैठा हूँ। फिर मैं हर बार यही सोचता था तो मुझे लगता था कि ऐसा ही है, लाइफ इज़ यही होती है लाइफ कि आपको है ना, एक खेल है उसमें आप खेल रहे हो और आपको अपना-अपना काम करना है और इस बीच में ना हमारे परिवार में ना एकता बहुत थी। तो एक-दूसरे में मोह बहुत था, आज भी है। अगर मेरा देखा जाए ना विकारों में से तो मोह एक है विकार जिस पर मेरे को बहुत काम करना है। तो हमारे 6 आपस में 6 जने ऐसे थे कि एक एक बोलते हैं एक पेड़ की टहनियाँ थी। तो उस बीच में ना मेरे पापा ने शरीर छोड़ा और वो अचानक हुआ। मैंने 10 मिनट एक रात पहले हमारे पापा हमारे साथ बैठ के हम लोग रात को हमें हर संडे को पापा को छुट्टी रहती थी। तो हम सा महीने में 2 संडे को ना आइसक्रीम ज़रूर खाते थे और हम 6 जने थे तो आइसक्रीम भी ऐसे आती थी कि 6 के 6 का 1 डिब्बा आता था और सब लोग खाते थे। तो एक रात पहले हम खुशी से बैठे, दूसरे दिन सुबह उठे तो पता चला पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि उनको दर्द हो रहा है। आधे घंटे बाद डॉक्टर बोलता है पापा नहीं रहे। तो पता ही नहीं चला, वो हमें पता ही नहीं इस चीज़ ही नहीं चली। तो कहाँ न कहाँ वो वैक्यूम आ गया था कि वो एक बंदा चलते-चलते साइड से हो गया तो वैक्यूम आ गया था। तो उसी बीच में हमारा 12th स्टैंडर्ड का ये हुआ है और इंजीनियरिंग को मुझे एडमिशन मिली। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली तो मेरे को मिला पूना का फीस गवर्नमेंट में मुझे ये मिला था जो ये इंजीनियरिंग में मुझे सीट मिली थी। तब मुझे कभी मैं घर से बाहर निकला नहीं, एकदम ही इधर पूना में अकेले आया तो 10 दिन भी रह नहीं पाया। मन में यही चलता था कि मम्मी अकेली कैसे रह पाएगी? दोनों बहनें भी चली गई, शादी करवा लिया, पापा भी चले गए, अभी भाई और मम्मी अकेले कैसे रह पाएँगे और मैं भी खुद अकेले नहीं पाता, तो मैं 10 दिन में छोड़ के चला गया। तो एकदम ही मेरा करियर मैंने वहीं चेंज कर दिया। तो फिर मेरा भाई बोलता था अभी घर पे बैठ के करेगा क्या? तो मैंने उससे कहा था कि मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है, मेरे को होटल में बहुत रुचि है, मैं होटल में आगे बढ़ूँगा। तो भाई बोलता ठीक है, हमारे जो ये दोस्त हैं इनके पापा के बहुत अच्छे हैं और इनका हमेशा हमारे साथ स्नेह भी बहुत अच्छा रहा है। जब भी वो पूना से ये साइड आते थे तो हमारे घर पे रह के जाते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम 6 महीने के लिए उधर जाएँगे। तब हमारा उनके साथ ये कनेक्शन हुआ। तब एक दिन अंकल है ना हफ्ते में 1 दिन तो भी है ना भले थर्सडे का वो दिन रहता था जब वो उधर से जो मुख्य सेंटर से वो जुड़े हुए थे ना वो सेंटर वहाँ से कुछ 12-15 किलोमीटर। वो खुद है ना अमीनाबाद ये आलमबाग करके एरिया है और हज़रतगंज में वो मेन जो दीदी थी उनका सेंटर था। तो थर्सडे को वो जाते थे। तो एक बार मैं उनके साथ गया। तो उधर एक दीदी थी जैसे अभी यहाँ अश्विनी दीदी और आकांक्षा बहन है, वहाँ वैसे एक राधा दीदी करके मेन थे और उनके सहयोगी चारू दीदी थी। तो चारू दीदी ने हमें कहा कि सनी भाई आप कोर्स क्यों नहीं कर लेते? तो हमने कहा ठीक है कोर्स करना क्या हम कर लेंगे, हमें भी बहुत क्लैरिटी आएगी। तो मैं अंकल को कहा कि हमें कोर्स करना है। तब अंकल ने मेरे को सब एडजस्ट करके दिया। एडजस्ट है ना सब मेरा प्लान करवा के दिया। 7 दिन कैसे करना है, सुबह कैसे जाना है, दुकान कोई और खोल रहा है, तब मैं दुकान खोलने की ज़िम्मेदारी रखता था। सब अंकल ने एकदम अच्छे से व्यवस्था करवा के दी। हमने क्लास भी सुनी, ये भी सुना 7 दिन का कोर्स भी। इतने क्वेश्चन्स मुझे आए नहीं क्योंकि मैं पकड़ नहीं पा रहा था अभी तक वो बात। उसके बाद योग ऐसा हुआ 2 या 3 महीने के बाद है ना जो अंकल थे उनकी जो वाइफ थी, उनको यहाँ जाना था मधुबन में बाबा का पधरामणी का ये था। तब उनको वहाँ की ये मिली थी, परमिशन मिली थी। उसमें चारू दीदी भी जा रही थी और उनको है ना उनके जो छोटे बेटे हैं, उनके अंकल के जो छोटे बेटे हैं, वो बहुत छोटे थे तो उनसे स्नेह था। तो चारू दीदी बोली कि छोटे इनको भरत को भी लेके चलते हैं। तो चारू दीदी के मुँह से निकला अरे भरत को भी लेके चल रहे हैं, सनी भाई को भी लेके चलते हैं। तो राधा दीदी से पूछा तो राधा दीदी तब बोले कि आप कुमार हो, है ना? अभी तक ज्ञान में अब भी आए हो पर कुमार हो। तो एज़ अ कुमार और बहुत छोटे थे तब हम।
बोले एज ए कुमार हम आपको परमिशन दे सकते हैं, तो हमें वो मिल गई परमिशन। बोलते हैं बाबा कभी ना कभी कैसे बुलावा आता है, 100 में से किसको, यानी 90 लोगों को वो रीति रिवाज हो जाते हैं, एक जने के लिए रूल्स भी थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो वैसा हो गया। वो नसीब मेरा अच्छा गया, मैंने बाबा की पधरामनी अटेंड की, और तब बाबा है ना आते, यानी मेन आते थे और ये होता था। मैंने वो अटेंड भी किया, पर मैंने था टचिंग आई, सब ये हुआ, अच्छे से हुआ। मैं 3-4 महीने तक जब वापस आया ना, ज्ञान में बहुत अच्छा ये चला। तब मुझे वापस पूना आना पड़ा, वापस नगर आके मेरे को पूना की पढ़ाई करनी पड़ी। जब मैंने पूना की पढ़ाई की तो फिर मुझे फिर वापस वही हॉस्टल लाइफ जीनी पड़ी, उसमें वापस वो लहसुन प्याज ना चाहते हुए भी चालू करना पड़ा। दोस्ती यारी बोलते हैं ना, संग का, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, अनुभव की बात चलो तो बोल रहा हूँ, बहुत से बाबा के ऐसे वर्ड्स है जिसका अनुभव अभी होता है। तब सुना था, यानी तब करते थे, पर अभी जब सुनते हैं ना, मुरली में सुनते हैं ना, तब रिकॉल करते हैं तो पता चलता है कि यार ये कैसा हम क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। तब है ना, तब ऐसा लगता था कि वही सही है। आज जब बाबा कहते हैं ना, संग का रंग होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, सत का संग होना चाहिए, खान पान की शुद्धता होनी चाहिए, तब हमारे में जो क्रोध था या हमारे साथ जो भी घटनाएं होती थी, तब हमें लगता था कि यार ये हमारा नसीब है। और आज हमें पता चलता है नहीं, वो हमारा संग का कार्य था, वो हमारे साथ खान पान में वो शुद्धता नहीं थी। तो अनुभव अभी पता चलता है, वो चीजें बहुत से अभी हमें आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। और तब फिर मन से ये निकलता है कि चलो थैंक यू बाबा, किस कोई से तो भी स्टेज में आके मुझे एटलीस्ट एहसास तो दिलाया कि क्या सही था क्या गलत था। उसके बाद मैं फिर वापस होटल इंडस्ट्री में आया। तब होटल इंडस्ट्री में पहले कैसे था, सिर्फ 5 स्टार या इसी होटल में काम करना होता था, तो नॉन वेज वो सब बनाना होता था। पर पता नहीं कहाँ से बाबा की क्या शक्ति थी, मेरा किचन में कभी रुचि रहा नहीं। मेरे को खाना खिलाने में अच्छा लगता था, पर मैं कभी बनाता नहीं था। और आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कभी कि मेरे को नॉनवेज को हाथ लगाना पड़ा या किचन में रुकना पड़ा। हमेशा जॉब ऐसा मिला कि दूर ही रहते थे। तो उस बीच में मेरा साल निकलते गए और मैं इनसे दूर था। अब मेरे को मेरे घर के परिवार के जिम्मेदारियों के कारण मुझे ना, मैं पहले फिर उसके बाद बॉम्बे रहा था 2 साल। जिम्मेदारियों के कारण मुझे वापस पूना आना पड़ा। मेरी मम्मी को मेरे को पूना लाना पड़ा। तो मैंने जब मम्मी को पूना लाया, तब मुझे ना इधर पिंपरी में मैं सेटल हुआ, अपना घर लेके सेटल हुआ। अभी आगे इधर ही रहना हमेशा के लिए। उसके बाद जो हमारे ये भाई जी थे, जो चाचा ये सीए थे, नंदू भैया जो बोलते हैं, हमें अंकल थे, जिन्होंने लखनऊ में बुलाया था, उनकी बेटी का इधर डॉक्टर बतराज में जॉब लग गया था। और उन्होंने 1 साल पहले शरीर छोड़ा था, 1 साल या 4 महीने पहले उन्होंने खुद ने शरीर छोड़ा था। तो उनके घर पे कोई बड़ा नहीं था जो ये डिसीजन ले सके कि इनको कैसे रहना क्या रहेगा। और मैं यहाँ का बहुत परिचित था, तो मैंने सोचा कि अभी हमारा करियर उन्होंने बनाया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारा स्नेह भी बहुत था, उनके पूरे परिवार के साथ स्नेह भी बहुत था। तो जब यहाँ आए ना, तो उनका पहला ये था, वो भी ज्ञान में बचपन से ज्ञान में है। जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम है, बचपन से ये थे, डॉक्टर निशा करके नाम है उनका। तो वो जब यहाँ आए ना, तो उनका पहला ये था कि हमें जो घर रहना है ना, वो कभी बाहर रहते, हॉस्टल में नहीं रहते, वो खुद का ही घर करके रहते थे और खुद का ही खाना बनाते थे। तो उनको ऐसा घर चाहिए था जहाँ है ना वो अकेले रह सके और खुद का खाना वाना बना सके, और जॉब के पास में हो। उनकी जॉब लगी थी पिंपरी के इधर, डॉक्टर बतराज में, ज्वेल के इधर, पीसीएमसी बिल्डिंग के इधर। तब हमने तब तक है ना, हम पुणे में कोई भी सेंटर पे पैर भी नहीं रखा था। तो उस वो हमें निमित्त बना कि हमें निशा ने ये सजेशन दिया कि आप है ना कोई सेंटर पे जाइए, दीदी आपको हेल्प करेगी। आप दीदी को बताइए कि ऐसा ऐसा चीज है, तो आपको दीदी हेल्प करेगी। तब हमने पहली बार इंटरनेट पे ढूंढा कि इधर नियर बाय पास में ये कौन सा है, सेंटर कौन सा है। तो हमारे घर के पास में ही सेंटर था, हम जहाँ रहते हैं उसके पास में ही पिंपरी का सेंटर है। पर हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की, पता नहीं क्यों। अंदर से, यानी अंदर से वो गिल्ट आता था कि हम इस रास्ते चल चुके हैं, पर ये रास्ता बीच में हमने छोड़ दिया था। तो अंदर एक गिल्ट आता था, वो एक इंसान का जो स्वभाव रहता है। फिर हिम्मत करके हमने सोचा कि कोई दूर का हम जाते हैं, थोड़ा घर से दूर, जहाँ हमें कोई ना पहचानता हो। तो हमें चिंचोड़ सेंटर का पता चला, जो पुराना चिंचोड़ सेंटर था उधर का एड्रेस पता चला। हम सुबह सुबह आए थे उधर, हमें आज भी याद है, हम सुबह आए थे उधर। सेंटर पे ना जो बाबा का कमरा है वो अलग है, बिल्डिंग के उस साइड में, और दीदी ये सब ये साइड रहते हैं। तो हम पहले पहले बाबा के कमरे में गए थे। तो जब बाबा के कमरे गए थे, हमें अभी याद है, आकांक्षा दीदी वहाँ आई थी। तो दीदी आई थी, तो मैंने दीदी से को बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। तो दीदी ने हमें बहुत स्नेह से बिठाया, हमें वो रूम इधर जहाँ रहते हैं वहां बिठाया, बोला दीदी अभी आ रही है। दीदी का शायद बाहर गई थी, मुरली सुनाने इधर जाते थे वो, स्कूल में जाते थे वो, जो स्कूल में बैठक होती थी। हाँ। तो दीदी जब आई तो हमने दीदी को कहा, हमें लगा था कि हम 5-10 मिनट में हम सिर्फ बात रख के चले जाएंगे और देखेंगे दीदी का वापस फोन आएगा। पर चीजें जो बोलते हैं, जो सोची गई वो हुई नहीं। हमें जो एक्सपेक्टेशन था वो तो हुआ ही नहीं। हमें ये लग रहा था कि दीदी सुनेंगी, बोलेगी ठीक है हम बताएंगे और बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। और हमारे जॉब का भी टाइमिंग उस टाइम ऐसा था कि 1 घंटे बाद मुझे जॉब ज्वाइन करना था, इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए जाता।
पर जब वहाँ दीदी के पास गए ना, पहली बार दीदी से मिले ना, चीज ही अलग हो गई। दीदी का स्नेह और वो एकदम ही अलग आ गया। दीदी ने तभी हाँ बोल दिया, तो ही बोला अरे हम सब कर देंगे। उन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया, और तब शायद सेंटर भी चेंज हो रहा था। तो दीदी ने इतना भी प्लान कर लिया कि अगर वो बहन इनसे हम बात करेंगे, अगर हुआ तो वही सेंटर में अगर वो रेंट पे चाहिए, तो बहुत से दीदी ने उपाय बताए। पर उसी दिन से, पहले दिन से दीदी ने स्नेह देना शुरू कर दिया। हम शायद, मैं सोच के गया था कि 10-15 मिनट में हो जाएगा, और मैं 1 घंटा बैठा था उधर। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरे को वहां से अभी जस्ट निकलना है, दौड़ना है, घर पे जाके बैग उठानी है और जॉब पे दौड़ना पड़ा। पर उस दिन बहुत अलग लगा। ऐसा लगा कि हाँ, सही जगह पे आया हूँ। अंदर से आवाज आई कि सही जगह पे आया हूँ। इसके पहले भी मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था। इनका जब डॉक्टर बत्रास में पहला जॉब हुआ था ना, तब उनका है ना करनाल में हुआ था जॉब। तब उनको करनाल है ना, ये है हरियाणा है, तो हरियाणा में कभी लेडीज कोई रहे, हरियाणा हम सब लोग सुनते हैं कि बहुत डरावनी जगह होती है, ऐसे सुना करते हैं, पर एक्चुअल है नहीं। तो हमें, हमारे अंकल बहुत हमें से बहुत डिस्कस करते थे, तो अंकल ने बोला सनी भाई क्या करना चाहिए। मैंने अंकल को यही कहा कि अगर बेटी का इंटरेस्ट है तो आपको एक बार जाके देखना चाहिए। आपको नहीं समझ में आती जगह तो आपने ना बोलना चाहिए, और वो डॉक्टर आपसे रिस्पेक्ट भी करेगी आपके डिसीजन को। तो बोलते आपको अगर छुट्टी है तो आप भी आ जाइए ना, जाके देख के। हमें भी छुट्टी थी और हमें भी अंकल से बहुत दिनों से मिले हुए नहीं थे, तो हम निकल पड़े। उधर हम जब उनका जॉब देखा तो आसपास देख रहे थे कि लोकेलिटी रहने जैसी है क्या नहीं। तो हमने पहले सेंटर ढूंढा कि सेंटर में जाते हैं। अंकल अंदर बाबा के रूम में गए, तो बाबा के रूम में एक फोटो रखा हुआ था, और उसमें बाबा ने कहा निश्चिंत रहो मैं बैठा हूँ। सिर्फ वो एक वर्ड लिखा था, निश्चिंत रहो मैं बैठा हूँ। उसके पहले अंकल का एकदम डिसीजन कुछ आ ही नहीं रहा था। अंकल कुछ भी नहीं कह रहे थे। अंकल बोल रहे थे देखते हैं, ना के बराबर ही था। तो जैसे वो पढ़ के बाहर आए, अंकल ने बोल दिया अभी यही रहेगी। उसके 10 मिनट के अंदर पता चला कि वही सेंटर की कोई पहचान वाले उनके बुजुर्ग है, उनके फर्स्ट फ्लोर पे अच्छा फ्लैट है, और उनको भी रेंट पे देना है, उनका आदमी कनेक्शन हो गया। तो ये बोलते हैं ना कि एक सुनने यानी हम सोचते हैं और बाबा कुछ और ही करवाता है, या बाबा अपने आप आपको आंसर देता है। तो ये हमें वहां तब अनुभव हुआ था। तब हमको भी लगा था कि यार इसमें कुछ बहुत से अलग ये है। तब हमें खिंचाव था कि यार अभी ये लाइन में हमें जाना चाहिए, क्योंकि इसमें, और स्टार्टिंग से कुछ कारणवश, कोई कारण नहीं था, पर कभी शादी और इसका कनेक्ट हुआ ही नहीं बचपन, यानी स्टार्टिंग से जो एज में शादी होनी चाहिए थी वो एज में कभी सोचा नहीं। और जब घर वाले सोचे थे तब कभी उनको हमने सपोर्ट किया नहीं। ना ही हमने कभी किसको, यानी कोई चीज में ऐसे उनको आगे गया कि नहीं हमें अभी ये करनी है, या उनको सपोर्ट किया कि नहीं अभी आप बोल रहे हो तो हम करेंगे। तो हमेशा हमें अपने आप ही कुमार होते हैं। हमें बीच में एक बार दीदी ने पूछा था कि सनी भाई आपको कभी सुनील भाई आपको कभी सोच नहीं चली आप कुमार रहे कैसे। तो सच्ची में आंसर तो था ही नहीं। हमें आज तक नहीं पता था कि हम कुमार क्यों रहे। आज हमें पता चल रहा है कि हमको बाबा ने क्यों रखा है। शायद हमें शायद इनसे सेवा करनी थी, अब ये आत्मा से और कुछ, यानी बाबा से लिखा हुआ था, कनेक्शन लिखा हुआ था। श्रेष्ठता थी वो थी कि एक कनेक्शन था। तो जब यहाँ हम दीदी के साथ कनेक्ट हुए, तो डॉक्टर साहब का भी अच्छा उधर घर बन गया, वो भी आ गए 1 महीने में। उनको सेंटर जाने की आदत थी, तो हम भी उनसे जुड़ गए, और तब तक हम लहसुन प्याज खाते थे। तो हम उनसे सेंटर से जुड़े, हम भी उनके साथ क्लास में आने लगे। तब है ना इधर क्लास होती थी स्कूल की, केशव नगर के स्कूल में। तो हम 1-2 दिन आए, तो तब हमारे भी मन में विचार आया कि हमने बोला डॉक्टर आज से ना हमें भी लहसुन प्याज खाने का मन नहीं करता, कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा युक्ति निकालो। तो मैं बोला युक्ति निकालो तो यानी झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें समझाया कि झूठ नहीं होता है। बाबा कहते हैं कोई कोई चीजों का अगर बंदेलीपन जो होता है ना, तो युक्तियों के साथ चलना पड़ता है। तो हमारी मम्मी, जैसे हमने बोला, भक्ति मार्ग में थी, तो हमें उनको मनाना कि हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो पहले 6-8 महीने हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ उन्हें एक ही कहा कि हमें ना आज से लहसुन प्याज सिर्फ एक ही बार खाएंगे दिन में, वो है दोपहर का। हम जब दोपहर को ना टिफिन लेके जाते, तो हम मम्मी का टिफिन लेके जाते थे। और डॉक्टर साहब क्या करती थी, वो जब खाना बनाती थी तो सब्जी एक्स्ट्रा बनाती थी। तो उनके घर से हम सब्जी लेते हुए जाते थे, रोज का हो जाता। तो हम सब्जी दोपहर को डॉक्टर जो बनाते वो खाते थे, और माता रोटी खाते थे। तो मेरा इस हिसाब से मेरा लहसुन प्याज का भी छूटना शुरू हो गया था। उस बीच में अभी ऐसा हुआ कि दिसंबर आ रहा था, और हमारे इसमें दिसंबर में छुट्टी नहीं मिलती है, रिटेल इंडस्ट्री, और इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। और हमारा बहुत अंदर से मन था कि हम इधर जाना चाहिए, हमें बाबा के इसमें जाना चाहिए। और उसी समय डॉक्टर साहब का ऑफिस गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो लखनऊ चले गए। तो मेरा उस दिन से मुझे ये था कि मैं वापस लहसुन प्याज का कैसे करूंगा। तो मैं दीदी के पास आया भी था कि दीदी क्या करूं। तो दीदी ने एक इनसे परिवार से मिलाया भी था जो खेरगांव में रहते हैं, और बोला कि ये आपके मैस का काम कर देंगे, तो आपका वहां से कलेक्ट कर सकते हो। पर उस दिन पता नहीं कैसे हिम्मत हुई, मैं घर गया और मम्मी को बोला मम्मी सच बताएं, आप ये ना लहसुन प्याज खाने का बिल्कुल नहीं है। आप दोपहर को भी बनाते हो, आपको खाना खाओ, पर मेरा मन नहीं है। आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं मैस लगाऊंगा। पहली बार अंदर से लगा कि सच बोल। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, आज से लहसुन प्याज नहीं बनेगा।
मैं भी नहीं खाऊंगी और तुम भी नहीं खाओगी। बाहर से अगर कुछ आता है, जैसे आसपास का अड़ोसी पड़ोसी में आपस में लेन देन होता है, वो आता है तो वो मैं देख लूंगी, बोले तुम्हें कभी नहीं होगा। उस दिन से मुझे घर पर बिठाना सुन प्यास करना, मैंने जिस दिन डॉक्टर साहब गए उस दिन अपने आप चीजें घर पे से ही होने लगी। वो मैंने इंसिडेंट दीदी को बताया, तो दीदी के मुख से निकला कि जिसका है ना बाबा को लिखा हुआ रहता है ना कि आगे ये करना है, तो उसका बाबा अपने आप रास्ता निकालता है। दीदी के मुख से निकला, तब यहीं बैठे हुए थे। तब फिर मुझे थोड़ी और अंदर से ना वो ये आई, शक्ति आई कि नहीं और हम आगे ये कर सकते हैं। तो दीदी की सेवाएं बहुत चलती थी। आकांक्षा दीदी आप है ना इनका क्लासेस का ये करवाते थे कि आप है ना कोर्सेज कराने की सोच रहे थे। तो हमें लगता था कि हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, तो हम भी कोर्सेज में एक है ना, अगर प्रॉपर हमें गाइडेंस मिले तो हम भी टीचिंग का करवा सकते हैं कि जितने नए लोग उनको करा सकते हैं। पर इनके हमेशा कोर्सेज होते थे सैटरडे या संडे, और सैटरडे संडे में छुट्टी नहीं होती थी। तो हम दीदी को बहुत बार बोलते थे, दीदी ये जॉब से बहुत परेशान हो गया, हमको ऐसा बाबा कोई जॉब दिला दे जिससे हमारी सेवा जुड़ सके। हम सेवा नहीं कर पा रहे, हमें अच्छा मन से अंदर से अच्छा लगता है। तो दीदी कहती थी नहीं आप निश्चिंत रहिए, आप है ना मन से बाबा को याद कीजिए। सुबह जो अमृत वेला है ना, उस समय ना बाबा को कहिए कि भाई बाबा हमको आपकी सेवा करनी है, अपने आप सब खुल जाएगा। और एक दिन ऐसे ही दीदी ने पूछा कि आपकी डिमांड में क्या क्या मिलता है। और हम कभी किसके लिए ऐसे, इसके पहले कभी ऐसा कभी काम ये हुआ ही नहीं, ना ही हम कभी वो भक्ति मार्ग में उधर कभी आश्रम के लिए कुछ ये करते थे। पर जब दीदी ने कहा तो अंदर से बहुत खुशी मिली थी कि हाँ कुछ काम करना है। तो लाइन लगती गई, उसके बाद दीदी छोटे छोटे काम देती गई, मैं जुड़ते गया, सेवाएं होती गई। सेवा सेवा कम हुई और स्नेह ज्यादा मिलता गया। और ऐसा स्नेह मिलता गया कि उसमें ऐसे ऐसे अनुभव है कि जो सोच भी नहीं सकता था। हमें ना पहले से, ये दीदी को हम बता चुके हैं शायद, हमें छोटा सा इंसिडेंट है। हमें ना वड़ा पाव बहुत खाते थे, हमारा फेवरेट डिश था। एक बोलते हैं ना किसका हर एक की इच्छा होती है, अभी यानी शरीर है वो तो यानी इच्छाएं तो रहती है उनके साथ। तो अभी जब से हमने लहसुन प्याज छोड़ा था तो हम बाहर का खाते नहीं थे, तो हमने खाना छोड़ दिया। एक दिन ऐसे ही सुबह हमारे फ्रेंड्स लोग है ना, जब जहाँ खाने जॉब करते हैं ना, तो जो हमारे कलीग्स है ना उन्होंने ना ये लाया था वड़ा पाव, सबने कॉन्ट्री करके बहुत मंगाया था। तब सब हमें फोर्स कर रहे थे खाओ, तो हमने तो खाया नहीं। और अंदर से बोलते ना अभी तक इतने पक्के तो हुए नहीं कि पूरी तरह अपने इसको खींच ले, पर अंदर से ऐसा लग रहा था यार कि हमारा फेवरेट है। उस दिन हम शाम को ऐसे ही कुछ काम हुआ, दीदी के पास है, तो दीदी ने भोग हाथ में ला के दिया और हाथ उसमें था वड़ा पाव पड़ा हुआ था। एकदम ही हंस पड़े हम, हमने वाला दीदी सच बताया, आज सुबह हमारा मन किया और आज देखिए शाम को ये हो गया। उसके बाद से मुझे याद नहीं पड़ता है कि जब भी इधर सेंटर पे वड़ा पाव नहीं बना होगा और मुझे याद नहीं किया होगा, दीदी अभी इनफैक्ट मुझे बुलाया जाता है। और ये अलग ही स्नेह है, मुझे अंदर से खुशी होती है। इस बार तो ऐसा था कि दीदी ने मुझे काम से बुलाया था, दीदी ने मुझे बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। और जब मैं यहाँ आया तो एकदम हाथ में आगे वड़ा पाव मिल गया। तो एक ठीक है, यानी वो वड़ा पाव जो उसके जो ये स्पेशलिटी हो, यानी जो मेरा मन है वो तो ठीक है, पर वो जो साथ में स्नेह आया वो चीज अलग ही थी। उसके बाद जो अनुभव का जो चीज है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे को पहले से ही ना ये क्लियरिटी नहीं थी कि दुनिया क्यों बनाई गई। पापा के ज्ञान के बाद क्लियरिटी आ गई। अब पता चल गया कि दुनिया क्यों बनी। अब एकदम क्लियर है कि मेरा काम क्या है, मेरा इसमें रोल क्या है, मेरा आगे का रोल क्या है। जो त्रिकालदर्शी बोला जाता है ना, तीनों लोगों का जो भी आगे पीछे का मध्यांत जो भी मेरा ये रोल है, वो अभी क्लियर हो गया। अभी पता चलता है कि मेरा पार्ट क्या है। तब मैं बहुत कैजुअल था, इनडिसिप्लिन था, सच बताए तो इनडिसिप्लिन था। लेकिन चल रहा है, दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, गलतियां हो रही है, ठीक है, सीख रहे हैं। थोड़ी गलतियों से सीख रहे हैं, थोड़ी गलतियों से नहीं सीख रहे। अब ऐसा नहीं होता है, अब चेकिंग बहुत चालू है। अब छोटी भी गलती होती तो ऐसा लगता है नहीं छोटी गलती है, मतलब चेक करना जरूरी है। इसका मतलब कहाँ ना कहाँ हम गलत हुए। हमने हमारे एक जो ध्यान में चलते उनमें से एक भाई ने कहा था, जिस दिन आपकी खुशी थोड़ी भी कम होती है, समझ लो आज आपने आपके कार्य में कहा ना कहा कुछ गलती हुई है, कोई तो अविज्ञा हुई है, कोई ऐसी चीज है जो बाबा नहीं चाहता था कि हुई है। तो फिर चेक करते हैं और उसको वर्क नहीं करते हैं। 100% जीत तो नहीं सकते, बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी तक चल रही है, जैसे हमने मोह खाया। हमारी माता जी तो बहुत मोह था, पहले से है, आज भी है, ऐसा नहीं कि जीरो है। पर पहले मम्मी को थोड़ी छींक भी आने, सर्दी भी होती थी तो ऐसा लगता था कि हमारी हालत खराब हो गई। अगर जब तक मम्मी को आराम नहीं मिलता था, बुखार से आराम नहीं मिलता था, तब तक हमारे जॉब पे भी ध्यान नहीं लगता। आज वैसा दिन नहीं है। आज अगर मम्मी को तबियत भी खराब होती है, डॉक्टर करवाते हैं, दवाई करवाते हैं, अंदर से स्नेह देते हैं, पर अंदर से वो घबराहट नहीं है, वो डर नहीं है। तो बाबा ने डरना भी बंद करवा दिया। इतना कोरोना का पीरियड था, मुझे लगता है कि हमने पूरे 7 महीने में सिर्फ 5 दिन हमें छुट्टी मिली है, बाकी तो वीकली ऑफ था। बाकी जो लॉकडाउन में बोलते हैं ना दुकान बंद, तो उसमें सिर्फ 5 ही दिन दुकान बंद था। बाकी हम 6 के 6 महीने हम हर रोज दुकान जाते थे। तो हमें सब बोलते, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे कि माता जी की तुम्हारी 60 के ऊपर उम्र है, अगर तुम ले आ गए घर पे तो तुम कुछ बड़ा ना कर दो। तो हम एक ही चीज, हमें ना तब हम डॉक्टर से फोन पे बात करते तो डॉक्टर ने बोला कि आप जब घर से जा रहे हो ना, तब बाबा के हवाले छोड़ दो।
और घर का ना एक सर्कल मार दो, बाबा के साथ सर्कल मारो योग में कि बाबा अभी ये पूरा घर आपका और आप बेटी, कुछ नहीं हुआ। तब से करते हैं, तब से आज तक हमें नहीं लगता कि सर्दी खांसी भी आई है साथ में। हो गया तबियत हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि आई होगी शायद, पर हमें नहीं पता चला। हमें बाबा बोलते ना, बाबा ने मुरलियों में बहुत कहा है कि आपका है ना कर्म मैं नहीं हटा सकता हूँ, आपकी जो सजा है ना वो मैं जीरो नहीं कर सकता हूँ, बाकी उस सजाओं को सहन कैसे करना है और उससे अच्छे से अच्छे बिना मक्खन से बाल कैसे निकालना है वो सिखा सकता हूँ मैं। तो बाबा ने शायद हमें सिखा रहे हैं, शायद वो प्रत्यक्ष करवा रहे तो हम चल रहे हैं। अब इसके आगे विघ्न आते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं, जॉब सेक्टर में हो या निजी परिवार में हो, जैसे भक्ति मार्ग है, या जैसे कोई भी चीजों में, जैसे चलते ही गाड़ी चला रहे हैं, आप बहुत अच्छे इसमें हैं और सामने कोई आ जाता है ना, उसके से आपका है ना थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है, या कोई गलत गाड़ी चला के जाता है तो संतुलन बिगड़ सकता है, पर तभी एकदम स्ट्रक होता है, नहीं ये मेरा काम नहीं, गुस्सा होना मेरा काम नहीं। सचिन भाई करके उनके क्लासेस आते हैं, अमरावती के डॉक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल में सचिन भाई करके, हमें उनके क्लासेस बहुत पसंद है। उन्होंने एक बार हमें क्लास में, उनके क्लास में कहा था कि आप है ना विकारों से तो बचोगे नहीं, क्योंकि विकार आनी है, जितना आप पे ना बाबा आपको, आप जितना बाबा के करीब आते जाओगे ना, विकार उतना आपको खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विकार थोड़ी चाहेगी कि उसका बच्चा दूर जाए, विकार भी तो चाहेगी ना मेरा बच्चा मैं क्यों छोड़ू, तो वो तभी भी आपको ये करेगी। आप कितना जल्दी विकारों से दूर होते हो और कितना जल्दी अपने आप को स्थिति संभालते हो, वो आपकी कमाई है। अगर आज आप पे कोई ये आ रही परिस्थिति आ रही है और आप 10 मिनट में उसको ठीक कर रहे हो, और वही परिस्थिति थोड़े दिनों के बाद आ रही है और उसको 5 मिनट में जीत पा रहे हो, इसका मतलब आप वो 5-6 दिन में आपने अपने आप पे काम किया है और आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो और बाबा आपके और करीब आते जा रहे हैं। तो ये उनका आइडेंटिफाई ये था। तो अभी जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अनुभव यही होता है कि बाबा अभी जितना जल्दी सुधरना है। होता है कभी कोई ऐसा होता है कि दिनों दिन हम सुधर नहीं पाते, यानी उससे ओवरकम नहीं कर पाते, पर फिर वही सुबह बैठ के बाबा को यही बोलते हैं कि बाबा बस जल्दी जल्दी सुधार। मुरली है, एक चीज मुरली है और वो जो हेल्प करती है। मुझे डॉक्टर ने एक बार कहा था कि मुरली है ना वो आपका है ना ये आईना है, आपको कोई भी परेशानी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको कोई आंसर नहीं देगा, मुरली आंसर देगी। तब से हमने सोचना शुरू किया। तो अभी कभी कुछ परेशानी होती है तो बाबा को प्रश्न करता हूँ, तो ऐसे दूसरे दिन ऐसे लगता है बाबा ने आंसर देना शुरू कर दिया, ऐसे लगता है मुरली मेरे साथ ही बात कर रहे हैं बाबा, उसमें आंसर्स आ जाते हैं, उसको काम भी नहीं देते। उसकी वजह से फिर स्टोर में हो, काम में हो, घर में हो, लोगों को फिर परिवर्तन भी पता चल जाता है। अभी अगर हम देखा जाए, अगर जो हमें बोलते हैं ना, हम जॉब सेक्टर से है, तो जॉब सेक्टर में फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं। आपके फीडबैक से ही आपको पता चलता है कि आपने कितना काम किया, अच्छा काम किया, खराब काम किया। तो मैं बाबा को हर बार बोलता, बाबा अभी अगर आपने, यानी मैं भागंती हो चुका था, बोलते हैं ना बाबा के वर्ड्स में, मैं भागंती था, तो वो एक मेरे गिल्ट में हमेशा ये था। पर ये जिस तरीके से बाबा ने मुझे वापस अपने साथ लिया है और जो भाग्य दिया है ना, वो यानी जिंदगी भर भूलने नहीं, बहुत बड़ा यानी ये था मेरे लिए, अचीवमेंट था कि मैं वापस आ सका। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बाबा को हमेशा यही बोलता हूँ कि बाबा अभी मुझे मत छोड़ना, है ना, या मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाना कि मैं आपसे छूट जाऊँ। तो मेरे को एक डर अभी भी है, मैं बोलता हूँ अभी तक 100% परिपक्व तो हुए नहीं, तो पर डर डर पे काम जरूर करते रहता है। तो अपने आप को है ना उसी चीज में है ना फीडबैक में मैं जरूर ध्यान देता हूँ। आज है ना मेरे को बहुत से लोग यहाँ जो मिलते हैं ना, तो कहते हैं यार आप कैसे कर लेते हो, या जो दोस्त लोग जो मेरे साथ पहले रह चुके हैं, वो आज जब बोलते हैं सनी, मेरा दूसरा नाम सनी है, प्रेगनेंट था, तो वो मुझे प्यार से वो बोलते हैं कि इतना कैसे अपने आप को बदल लिया और बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हो। तब ऐसा लगता है कि नहीं है। और फिर जब यहाँ सेंटर में आके दीदी का जब स्नेह मिलता है, जब बाबा के ना बिना सोचे हुए आपको आंसर्स मिलने लगते हैं, चीजें अपने आप पूरी होने लगती है, आपको किसी क्वेश्चन के लिए कहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको अपने आप आंसर आ जाता है, तब ऐसा लगता है, ये सब इंडिकेशन देता है कि नहीं अब ठीक है, यानी सही चल रहा है, इसको और अच्छा करना है। अभी बहुत चीजें, बहुत आगे जाना है, ऐसा नहीं कि अभी ये हुआ, पर इतना पक्का ये रास्ता सही चुना है, अभी ये रास्ते पे चलना है, अभी इतना यानी बिना सोचे, बिना निडर इस रास्ते पे चलना है। ये मेरी ये थी, बहुत छोटा ये था, 2.5 साल में जो अनुभव कर पाया वो कर पाया। इतना जरूर है कि इसके आगे जो वापिस ये आप सबके साथ वापिस सबके संग में बैठेंगे तो उससे अच्छा और अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अनुभव सुनाया। और पहले से आप बाबा के पक्के बच्चे थे, इसलिए बाबा ने उस दुनिया में रहते हुए भी इतना सात्विक रखा।
तो ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि संग का रंग लगा, लेकिन इतना नहीं लगा कि जो आपकी जो यहाँ की निजी धारणाएँ हैं उसमें आँच आए। और होटल इंडस्ट्री में रहते हुए नॉन-वेज से दूर रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर जैसे कि आपने पवित्रता की बात बताई शादी की, तो फिर उसमें भी आपने बाबा ने जैसे बचा लिया, तो बाबा का पहले से आपके ऊपर नज़र था, तो बाबा ने ढूँढ लिया फिर से और अभी तो है ही बाबा के साथ, परिवार के साथ, मुरली के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना हम मुरली का और परिवार का साथ पकड़ के रखते हैं, तो फिर कोई चांस नहीं होता है कि बाबा का हाथ छूटे। तो यही बात है जो आपने 2.5 साल में अनुभव की और इसको अगर आगे बरकरार रखेंगे, तो कोई भी चांस नहीं है कि बाबा से दूर होंगे, है ही नहीं, 1% भी चांस नहीं अगर मुरली और परिवार साथ में है तो सदा साथ है ही। तो अच्छा, अभी कल फिर से सुनेंगे एक विशेष रत्न का अनुभव। ओम शांति।